ओम शांति 22 जुलाई 2024। प्रश्न एवं उसका उत्तर आज की मुरली से। पहला प्रश्न है, देही अभिमानी बनो तो क्या होगा? देही अभिमानी बनो तो क्या होगा? उत्तर है, तो शीतल हो जाएंगे, विकारों की बाँस निकल जाएगी, अंतर्मुखी हो जाएंगे, फूल बन जाएंगे। दूसरा प्रश्न, बाप दादा सभी बच्चों को कौन से 2 वरदान देते हैं? बाप दादा सभी बच्चों को कौन से 2 वरदान देते हैं? उत्तर है, बाबा सभी बच्चों को शांति और सुख का वरदान देते हैं। अगला प्रश्न, मीठे मीठे बच्चे कभी सम्मुख हैं, कभी दूर चले जाते हैं। सम्मुख फिर वही रहते हैं जो याद करते हैं, क्योंकि किसमें ये सब कुछ समाया हुआ है। मीठे मीठे बच्चे कभी सम्मुख हैं, कभी दूर चले जाते हैं। सम्मुख फिर वही रहते हैं जो याद करते हैं, क्योंकि किसमें ये सब कुछ समाया हुआ है। उत्तर है, याद की यात्रा में ही। अगला प्रश्न, याद न करने से माया समझ जाती है इनका योग टूटा हुआ है, तो क्या करती है? माया समझ जाती है इनका योग टूटा हुआ है, तो क्या करती है? उत्तर है, तो अपनी तरफ खींचती है, कुछ न कुछ उल्टा कर्म करा देती है। अगला प्रश्न, ऊंचते ऊंच मंजिल क्या है? ऊंचते ऊंच मंजिल क्या है? उत्तर है, काम करते हुए बाप को याद करना। अगला प्रश्न, इसमें प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए, नहीं तो क्या बन जाते हैं उल्टा काम करने वाले? इसमें प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए, नहीं तो क्या बन जाते हैं उल्टा काम करने वाले? उत्तर है, निंदक। अगला प्रश्न, अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए क्या करनी है? अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए क्या करनी है? उत्तर है, बुद्धि बाप से लगानी है। अगला प्रश्न, बाप बच्चों को समझाते हैं बाहर मुक्ता अच्छी नहीं है, क्या भव? बाप बच्चों को समझाते हैं बाहर मुक्ता अच्छी नहीं है, क्या भव? उत्तर है, अंतर्मुखी। अगला प्रश्न, किसको दुख देने से कौन नाराज होती है? किसको दुख देने से कौन नाराज होती है? उत्तर है, आत्मा। अगला प्रश्न, किसकी कहानी भी है ना, उनको कहा तो मुख में मुहल्ला डाल दो तो आवाज़ निकलेगा ही नहीं, बोल नहीं सकेंगे। किसकी कहानी भी है ना, उनको कहा तो मुख में मुहल्ला डाल दो तो आवाज़ निकलेगा ही नहीं, बोल नहीं सकेंगे। उत्तर है,
हातम ताई की। अगला प्रश्न, बाप बच्चों से वार्तालाप करते हैं, इसको कहा जाता है क्या? बाप बच्चों से वार्तालाप करते हैं, इसको कहा जाता है क्या? उत्तर है रूहानी नॉलेज। अगला प्रश्न, क्या नहीं मांगनी है? क्या नहीं मांगनी है? उत्तर है कृपा व आशीर्वाद। अगला प्रश्न, बाप ही बैठ अपना और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, जिससे तुम क्या बन जाते हो? बाप ही बैठ अपना और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, जिससे तुम क्या बन जाते हो? उत्तर है चक्रवर्ती महाराजा। अगला प्रश्न, बाप समझाते हैं इस समय सारी दुनिया किस राज्य में है? बाप समझाते हैं इस समय सारी दुनिया किस राज्य में है? उत्तर है रावण राज्य में। अगला प्रश्न, बाप समझाते हैं मैं सबको वापस ले जाता हूँ, क्या बन करके? बाप समझाते हैं मैं सबको वापस ले जाता हूँ, क्या बन करके? उत्तर है गाइड बन करके। अगला प्रश्न, तुम्हारे में भी जिनको पूरा निश्चय नहीं बैठता तो क्या होता है? तुम्हारे में भी जिनको पूरा निश्चय नहीं बैठता तो क्या होता है? उत्तर है तो माया एकदम हप कर लेती है, एकदम गज को ग्राह हप कर लेता है। अगला प्रश्न, रावण ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जानते हैं रावण दुश्मन है, इसलिए क्या करते हैं? रावण ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जानते हैं रावण दुश्मन है, इसलिए क्या करते हैं? उत्तर है इसलिए उसको हर वर्ष जलाते हैं। अगला प्रश्न, सतो प्रधान से सतो होते हैं तो कितनी कला कम होती है? सतो प्रधान से सतो होते हैं तो कितनी कला कम होती है? उत्तर है 2 कला। अगला प्रश्न, यह ज्ञान तो कितने रोज में बुद्धि में बैठ जाना चाहिए? यह ज्ञान तो कितने रोज में बुद्धि में बैठ जाना चाहिए? उत्तर है 7 रोज में। अगला प्रश्न, बाप से आशीर्वाद व कृपा नहीं मांगनी है, बाप टीचर गुरु को याद कर अपने ऊपर आपे ही क्या करनी है? बाप से आशीर्वाद व कृपा नहीं मांगनी है, बाप टीचर गुरु को याद कर अपने ऊपर आपे ही क्या करनी है? उत्तर है कृपा। अगला प्रश्न, बाप की मदद से सूली को क्या बनाने वाले सदा निश्चिंत और ट्रस्टी भव? बाप की मदद से सूली को क्या बनाने वाले सदा निश्चिंत और ट्रस्टी भव? उत्तर है कांटा। अगला प्रश्न, किस स्टॉक द्वारा
निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। किस स्टॉक द्वारा निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो? उत्तर है शुभ भावना के स्टॉक द्वारा। अच्छा, अब आप सभी को उत्तर देने के लिए आज की मुरली से एक प्रश्न है, यह ज्ञान तो कितने रोज में बुद्धि में बैठ जाना चाहिए? यह ज्ञान तो कितने रोज में बुद्धि में बैठ जाना चाहिए? अच्छा, ओम शांति।